अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरी बहनों और मेरे प्यारे भाइयों, मुहर्रम का चाँद अपने साथ याद हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु लेकर तुलू होता है। ये चाँद हमें करबला के उस दर्दनाक वाक़े की याद दिलाता है जिसमें इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु अन्हु और उनके ख़ानदान को बेदर्दी के साथ भूखा और प्यासा रखा गया। जिस वाक़े में इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के ख़ानदान पर जुल्म ढाए गए, जिस वाक़े में इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को सजदे की हालत में कत्ल कर दिया गया और आप रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का सर नेज़े पर चढ़ा दिया गया। दोस्तों, याद रहे, जहाँ ये महीना हमें हज़रत हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की शहादत की याद दिलाता है, वहीं पर ये महीना नए इस्लामी साल का आगाज़ भी करता है। आज की वीडियो में हम आपके लिए माह मुहर्रम के चाँद का एक मुजर्रब वजीफ़ा पेश करने वाले हैं कि जिस वजीफ़े की बरकत से आपकी हर वो दुआ कबूल होगी जो आप इस वजीफ़े के वसीले से मांगेंगे। इसके लिए जैसे ही आप मुहर्रम का चाँद देखें तो इस वजीफ़े को ज़रूर कर लें और अल्लाह ताला से अपने उन हाजात के लिए दुआ मांगें जो हाजात आपकी रुकी हुई हैं। उन हाजात को अल्लाह की ज़ात से पूरा करवाएं। ये वजीफ़ा आपने कैसे करना है, इस बारे में मुकम्मल तफसील जानने के लिए आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिएगा। प्यारे भाइयों, इस्लामी साल के आखिरी महीने और पहले महीने में हर दर्जे की मुमासरत पाई जाती है। अगर गौर किया जाए तो इस्लामी साल का आखिरी महीना ज़िलहज भी कुर्बानी का है और पहला महीना मुहर्रम भी कुर्बानी है। यानी ज़िलहज में हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम की कुर्बानी की और इधर मुहर्रम में हज़रत हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु नवासाए रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुहर्रम के महीने में कुर्बान हुए। वो यानी इस्माइल अलैहिस्सलाम भी 10 ज़िलहज को, ये यानी हज़रत हुसैन भी 10 मुहर्रम को, वो भी नबी यानी हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के लाल, और ये भी नबी यानी हुज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लाल। वो ज़बीर अज़ीम, ये शहीद अज़ीम, वो सब्र की इब्तिदा थी और ये सब्र की इम्तिहा। वो काबे को बनाने वाले थे, ये काबे को बचाने वाले। आइए एक बार मिलकर उनकी खिदमत में दुरूद का नजराना पेश करते हैं। दोस्तों, बात हो रही थी मुहर्रम के चाँद के वजीफ़े की, तो आइए आपको इस वजीफ़े के बारे में बताते हैं। याद रहे कि नए महीने का चाँद अगर खुद देखा जाए तो ज़्यादा बेहतर और अफजल है, बल्कि ये चाँद तो नए इस्लामी साल का चाँद है, इसलिए कोशिश करें कि इस चाँद को देखने का एहतमाम करें। लेकिन अगर आपने खुद चाँद नहीं देखा तो कोई हर्ज नहीं, क्योंकि अक्सर कभी कभी बादल वगैरह की वजह से चाँद नहीं देखा जा सकता, जिसका मतलब ये हरगिज़ ना होगा कि आपने चाँद नहीं देखा तो आप ये वजीफ़ा नहीं कर सकते। चाँद के वजीफ़े का मतलब ये है कि जैसे ही ये बात कन्फर्म हो जाए कि चाँद नज़र आ चुका है तो आपने इस वजीफ़े को बतलाए गए तरीके पर कर लेना है। इस वजीफ़े का तरीका सुन लीजिए। इस अमल को आप अपनी किसी भी जायज़ हाजत के लिए कर सकते हैं, चाहे वो कोई लाइलाज बीमारी हो या कोई और परेशानी हो, जैसे कि शादी ना होती हो, कारोबार की बंदिश या रुकावट हो, रिस्क रोज़गार की कोई परेशानी हो, और औलाद कहना ना मान रही हो, वगैरह वगैरह। किसी भी किस्म की हाजत या परेशानी हो, आप यकीन के साथ इस अमल को करें। इस वजीफ़े का तरीका ये है कि आपने मुहर्रम का चाँद नज़र आने पर चावल ले लेने हैं। ये चावल आपने अपने हिसाब से ले लेने हैं। एक बोरी ले लें या ज़्यादा ले लें या कम ले लें, पर चावल कोई भी हो सकता है। चावल लेने के बाद आपने इन चावलों में से एक मुट्ठी चावल लेने हैं और इन चावलों को एक बर्तन में डाल देना है। अब इस एक मुट्ठी चावल में जितने भी चावल के दाने आते हैं उसके हर दाने पर आपने या सलामु पढ़ना है। इस अमल को मुहर्रम का चाँद देखने के बाद जिस वक्त भी कर सकते हैं। अलबत्ता ये बात याद रहे कि आपने बावजू हालत में किबलाए रुख बैठकर इस अमल को करना है। इस अमल के लिए शर्त यह है कि मुहर्रम का चाँद देखने पर इस अमल को शुरू किया जाए और इसके बाद उसी रात में इसको मुकम्मल किया जा सकता है, या फिर आने वाले दिनों में भी आप मुकम्मल कर सकते हैं। बेहतर यह है कि एक ही दिन में कर लिया जाए, वरना एक से ज़्यादा दिनों में भी किया जा सकता है और घर के चंद लोग भी मिलकर कर सकते हैं। लेकिन याद रहे कि इस अमल को आपने 7 दिनों के अंदर अंदर ज़रूर मुकम्मल कर लेना है,
जब आप एक मुट्ठी चावलों पर या सलामों का विर्द मुकम्मल कर लें तो आपने मुट्ठी भर चावलों को बाकी चावलों में मिक्स कर देना है। और ये चावल मिक्स कर लेने के बाद आपने इन चावलों को किसी दरिया नहर में डाल देने हैं, जहाँ मछलियाँ हों वहाँ डाल देना है। अगर नहर दरिया वगैरह ना हो तो कब्रिस्तान में किसी साफ जगह पर फैला कर डाल दें जहाँ परिंदे खा जाएं। याद रहे, जब अल्लाह की मखलूक का पेट भरता है तो वो दुआ देती है और अल्लाह उनकी दुआ कबूल करता है। इस अमल की बरकत से बहुत जल्द आपकी हाजत पूरी हो जाएगी। जिस भी हाजत के लिए आप ये अमल पूरा करेंगे इंशाअल्लाह वो हाजत पूरी होगी। और अगर मरीज़ के लिए ये अमल क्या है तो मरीज़ हैरत अंगेज़ ठीक हो जाएगा। मेरी बहनों और प्यारे भाइयों, ये अमल बहुत ही आसान अमल है लेकिन इसकी बरकत बहुत ज़्यादा है। इसलिए आपने मुहर्रम का चाँद देखकर इस अमल को ज़रूर कर लेना है। पूरा साल आप इस अमल की बरकत देखेंगे। आपको रिस्क की और दौलत की कमी ना होगी। तंगी से आप हमेशा महफूज रहेंगे इंशाअल्लाह। याद रहे, इस अमल की एक बड़ी खासियत सदका है। और फिर अल्लाह ताला के प्यारे से सिफ़ात नाम के विर्द के बाद जब आप सदका करेंगे तो उसकी बरकत क्या होंगी खुद ही सोच लीजिए। जिसने भी इस अमल को यकीन के साथ किया है उसको इस अमल का बड़ा फ़ायदा हुआ है और उसकी हाजत अल्लाह के फ़ज़ल से पूरी हुई है। लिहाजा आपने ख़ुद भी इस अमल को पूरे यकीन के साथ लाजमी करना है। और वीडियो को आपने सदका जारिया की नियत से शेयर भी ज़रूर करना है। अपना बहुत सारा ख्याल रखें, अपनी दुआ में याद रखें, 5 वक्त की नमाज़ पढ़ें। अल्लाह हाफिज़।